जहाँ वह आराम से रह सके तो उसे वहीं रह जाना चाहिए। साथ ही वेमेसिया को एक ऐसा इंसान भी ज़रूर मिलेगा जिसे वेमेसिया हर बात बता सकेगी, जिस पर वेमेसिया पूछती है कि क्या उसे अपनी स्टारलेस होने वाली बात भी बतानी होगी, जिस पर स्लोआ कहती है कि एक ऐसा इंसान तो ज़रूर भरोसेमंद होना चाहिए जिसे वह सब कुछ बता पाए और वो वेमेसिया के लिए सभी से फाइट भी करने के लिए तैयार हो। फिर वेमेसिया स्लोआ से पूछती है कि उसे हेट क्यों नहीं करती, बाकी सभी तो उससे स्टारलेस होने की वजह से काफ़ी हेट करते, जिस पर स्लोआ बताती है कि बहुत टाइम पहले भी लोगों के पास स्टार्स नहीं होते थे, तब भी वह अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार लेते थे, इसलिए स्टार्स इतने ज़रूरी नहीं होते। 3 साल बीत जाते हैं और वेमेसिया फॉरेस्ट में घूम रही होती है, तभी कुछ विलेज के लोग वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर वेमेसिया छुप जाती है। उन्हें यहाँ देखकर वेमेसिया सोचने लगती है कि क्या विलेज में कुछ हुआ है जो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता। फिर वेमेसिया छुपकर विलेज में पहुँच जाती है और उसे पता चलता है कि स्लोआ की मौत हो चुकी है। तभी वेमेसिया को पता चलता है कि सभी लोग स्लोआ की मौत के जिम्मेदार वेमेसिया को ही मान रहे हैं, क्योंकि वो एक बैड लक है और स्लोआ ने उसकी मदद भी की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तभी स्लोआ अपने फादर के मुंह से सुनती है कि वेमेसिया जैसी लड़की को मार देना चाहिए। यह सुनकर वेमेसिया काफ़ी शॉक हो जाती है, जिसके बाद पूरा विलेज वेमेसिया को मारने जाने लगता है। वेमेसिया उनसे बचकर भागने लगती है, तभी वेमेसिया के फादर उसे हथौड़े से मारने ही वाले होते हैं कि इतने में उसकी आँख खोल जाती है और वह देखती है कि सारा ने उसकी हाथ की चोट ठीक कर ली है। यह देखकर वेमेसिया सारा से पूछती है क्या उसने ही चोट ठीक की है, जिस पर सारा कुछ मुंह से आवाज़ निकालती है। यह देखकर वेमेसिया काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि सारा अब थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी थी। फिर वेमेसिया कुछ न बुरा सोचकर सारा के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड करती है। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। सारा आइवी को उठाता है। फिर कुछ बातें करने के बाद वह दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। आइवी देखती है कि सारा पहले से काफ़ी बड़ा हो रहा है और शायद यह सब उन पोषण की वजह से हो रहा है जो आइवी ने सारा को खिलाया है। पर आइवी खुश थी, क्योंकि सारा स्ट्रांग होता जा रहा है। वो पहले जैसा थोड़ी सी हवा से नहीं उड़ता है। फिर खाना खाने के बाद आइवी वापस से चूहे का मीट इकट्ठा करने का तय करती है, क्योंकि इससे ही उन्हें पैसे मिल सकते हैं। आइवी मन में सोचती है कि वह उस चूहे का मीट खुद बनाकर खा सकती है, पर हो सकता है कि मीट की खुशबू से मॉन्स्टर उसके पास आ जाए, इसलिए आइवी किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती। इसलिए वह मीट को बेचकर सेव रहने का डिसाइड करती है। फिर आइवी देखती है कि सारा सारे पोषण खाने के बाद भी भूख लग रही है, इसलिए आइवी वापस से उस कूड़े के ढेर में पहुंच जाती है, जहां आइवी को कुछ कपड़े भी मिलते हैं। यह देखकर आइवी कहती है कि उसे काफ़ी टाइम से कपड़े बदलने थे और अब वह बदल सकती है। पर पहले आइवी सारा के लिए पोषण ढूंढने लगती है। आइवी को काफ़ी सारे पोषण मिल भी जाते हैं। फिर वो उनमें ब्लू पोषण देखने लगती है, तभी सारा रेड पोषण भी खा लेता है। यह देखकर आइवी काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि सारा हमेशा ब्लू पोषण ही खाता था। पर आइवी सारा के सामने दूसरे कलर के भी पोषण रखती है, पर सारा वो नहीं खाती। तभी आइवी के मन में एक आवाज़ आती